रिचर्ड ग्रेनेल साहब ने कोई उनको कमिटमेंट तो नहीं दी, और मेरा नहीं ख्याल, पता, मैं खुद जाती तौर पर मुझे हैरत होगी अगर अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरीके से बयान आ जाए, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल हुआ है खान साहब के हवाले से, तो कोई डायरेक्ट जवाब ना तो अमेरिकी तर्जुमानों ने दिया है, ना ही किसी और ने दिया है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि अमेरिका जो है वो किस तरह की बात कर लेगा जिससे लगे कि जनाब वो भी खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो सरगर्म हो गए। लेकिन खान साहब के साहबजादों का अमेरिका में होना, उनकी मुलाकातें होना, हाई प्रोफाइल होना, एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है नादिर साहब, यू कांट डिनाई दैट। नहीं, पहले तो मजाक खेज ये बात ये है कि जिस मुल्क को ये कसूरवार ठहराते थे अपनी गवर्नमेंट गिराने के लिए, अब उससे ही मदद मांग रहे हैं। और देखिए, प्रेशर तो तब होता अगर इनका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इवन वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, इवन वाइस प्रेसिडेंट कोई कमेंट करते। बट वो तो देर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इमरान खान। पाकिस्तान के साथ अगर मुलाकात की है तो उनके प्रेसिडेंट ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फील्ड मार्शल के साथ की है, और अगर बात की है तो ट्रेड, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर की है। Imran Khan is a very small topic for them to even put on their tea table, let alone हम्म। dinner table. तो आई हम्म। डोंट थिंक कोई प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड हो रहा है और ना होने जा रहा है। ये अपनी कोशिश करते रहे, बट एटलीस्ट हम्म। तस्लीम तो करे ना कि जिस तरह इन्होंने आवाम को पहले गुमराह करने की कोशिश की, बैरूनी साजिश का झूठा एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, अब उसी बैरूनी साजिश के तहत ये जेल से निकलना चाह रहे हैं। मतलब ये तो एक कॉमेडी से कम, मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। और बिल्कुल अच्छी बात है कि हम्म। खान साहब के जो दोनों साहिबजादे हैं वो अब अपने वालिद का दर्द लेकर थोड़ा फिर रहे हैं। उनको चाहिए पाकिस्तान भी आए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। एटलीस्ट मी एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर, आई वुड वेलकम देम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान आए, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने वालिद के जुडिशियल असैसिनेशन के बाद एक पूरी तहरीक चलाई थी। हम्म। और दीगर भी इस तरह के लीडरान हैं। अगर आप नून लीग का भी हिस्ट्री देख लें, तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो कोई ना कोई उनका ठीक है, तो फैमिली अगर का उनका रोल या बनता तो है, लेकिन वो फिर अलग, वो मरूफियत वाला अलग इशू है, बट ठीक है, उनका राइट है, और हुकूमत पाकिस्तान नहीं, अगर उनका रास्ता नहीं रोकती सिर्फ तो, सिर्फ पॉलिटिक्स इज नॉट अगर नहीं एवरीथिंग रोक। ना। अपने वालिद के लिए मुल्क में तो ये एज अ मॉरल सपोर्ट ही आ सकते हैं ना। एज अ मॉरल सपोर्ट आने में को कौन बिल्कुल उनको ठीक रोक है। रहा है? बेटे तो हैं ठीक है। पॉलिटिक्स असाइड। राना एहसान साहब, जहां पे अमेरिका की बात हो रही है, तो आप क्योंकि कोऑर्डिनेटर तो प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स भी हैं, तो जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है, जिससे अभी नादिर साहब बात कर रहे थे कि अमेरिका का रवैया जो है वो ओवरऑल, तो ट्रम्प साहब का भी पाकिस्तान की तरफ मुस्बत है, तो जो वहां पे पाकिस्तान का डेलीगेशन भी किया हुआ है, सेक्रेटरी कॉमर्स भी वहां पे बड़े अरसे से टॉक्स कर रहे हैं, क्या अपडेट है, लेटेस्ट क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी बैक एंड फोर्थ चीज़ों को देखा है। हमने अपने जो 2-3 प्रपोजल्स थे दिए, फिर उनके ऊपर यूएसटीआर ने अपना रिस्पांस दिया, फिर हमने रिस्पॉन्ड बैक किया। तो फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरे ख़्याल से जल्द अनाउंस हो जाएगा पाकिस्तान का टैरिफ, और बेहतर होगा, पाकिस्तान के फेवर में होगा। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो काविश ये कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह है, देखें, खान साहब को कोई सियासी सज़ा नहीं है। खान साहब को जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी है, वो उसका वो पैसा जो पाकिस्तानी कौम को वापस करना था, उसके ऊपर उसको मिसयूज़ करके फ़वाइद लेने की, करप्शन के ऊपर सज़ा हुई हुई है। तो कोई दुनिया का जो लीडर है वो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल आवाज़ उठाएगा। और ये रिचर्ड ग्रेनल की जो ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया था, वो तो जो है वो पुरानी हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाया था, वो भी पुरानी हो गई है। बहरहाल, अगर ये समझते हैं कि कोई अमेरिकन लॉबी या कोई जूश लॉबी या कोई क्रिश्चियन लॉबी जो है खान साहब के लिए आवाज़ उठाएगी पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको गवाही दे रही है कि पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शंस रह गई हैं, और वो कितने डेस्परेट हैं अब।